ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही कार्यगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकेंगे। यदि आप किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हो तो उसके लिए भी यह विधि बहुत ही कामयाब है और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रचंड विधि है। इस विधि के ज़रिए से आप किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। तो साधकों, आपको मैं बता देता हूँ, इस विधि का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको इस विधि की आवश्यकता है तो ही इस विधि को करना है, अन्यथा आपको यह विधि नहीं करनी है। विधि आपको जिस तरीके से बताई जाए उस तरीके से ही आपको विधि करनी है, उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है। और विधि करने का जो समय है वो मैं आपको बता दूंगा, और किस दिन आपको यह विधि करनी है और किस दिन आपको इसके अंदर क्या क्या सामग्री चाहिएगी। तो चलिए साधकों, विधि शुरू करते हैं। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर विधि की जानकारी मिल सके। तो साधकों, यह जो विधि है, इस विधि को करने का जो समय है वो आपका है अमावस्या की रात में। अमावस्या की रात में आपको यह विधि करनी है, और इस विधि के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। आपको सिर्फ इस विधि के अंदर थोड़े से हरे मूंग लेने हैं। हरे मूंग लेने हैं। हरे मूंग के साथ एक मार्कर लेना है, और मार्कर के साथ एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेना है। और मंत्र आपको मैंने बता ही दिया है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। और आपको यह विधि करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, मार्कर की सहायता से उस इंसान का नाम इस जगह के ऊपर लिखना है जिसे भी आप वश में करना चाहते हो। भले वो लड़की हो, औरत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उस इंसान का नाम आपको इस कागज़ के ऊपर लिखना है, इस जगह के ऊपर। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सामने वाले का नाम जो है वो है रमन। अगर आप यह विधि कर रहे हो तो इसे आपको खुद ही करनी है, किसी का सहारा नहीं लेना है। यह विधि आपको खुद करोगे आप तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा। सामने वाले का नाम लिखने के बाद में साधकों, आपको इसके नीचे एक प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान बनाने के बाद में साधकों, इस जगह के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो, मेरा नाम जो है वो है राम। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं यह विधि बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और आपको वो करना है कि आप जिस इंसान को वशीभूत करना चाहते हो, वश में करना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे प्लस का निशान बनाना है। फिर आपको अपना नाम लिखना है। फिर अपना नाम लिखने के बाद में साधकों, आपको यह जो खाली जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इस खाली जगह के अंदर एक तो इस साइड आपको स्वास्तिक बनाना है, इस तरीके से। और दूसरा जो स्वास्तिक है वो आपको इस साइड में बनाना है, इस तरीके से। दो स्वास्तिक बनाने हैं, एक लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में। और स्वास्तिक बनाने के बाद में साधकों, यहाँ पे बीच में आपको एक बड़ा ओम बनाना है। ओम बनाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद में साधकों, आपको करना क्या है, करना ये है कि जो हमने ये मूंग लिए हैं, इन मूंग को आपको इन दो अंगुली से पकड़ना है, अनामिका अंगुली और अंगूठा। इन दो अंगुलियों से आपको मूंग को इस तरीके से उठाना है। इसमें 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, इस तरीके से उठाकर ये जो मंत्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, ओम कामाक्ष मम वशीकरण फलदायनम सफल करो स्वाहा। ओम कामाक्ष मम वशीकरण फलदायनम सफल करो स्वाहा। यह मंत्र बोलकर आपको यह आपके हाथ में अंगुलियों के अंदर 2 या 3 जितने भी मूंग आए हो वो आपको यहाँ पे बीच में छोड़ना है।
फिर आपको दोबारा से वही करना है। अनामिका अंगुली और अंगूठे से आपको मूंग उठाने हैं और उठाकर यही मंत्र उच्चारण करना है। ओम कामाक्ष मम वशीकरण फलदायनम सफल करो स्वाहा। इस साध को आपको 3 बार यह जो मूंग है आपको यही मंत्र 3 बार बोलकर मूंग इसके ऊपर छोड़ने हैं, अनामिका अंगुली और अंगूठे से। और तीनों बार यह मूंग छोड़ने के बाद में साध को आपको यह जो कागज़ है इस कागज़ को पूरी तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड इस तरीके से करना है कि एक भी मूंग बाहर ना आए, एक भी मूंग बाहर ना आए। इस तरीके से इसकी एक पुड़िया बना लेनी है। और यह पुड़िया बनाकर आपको यह कागज़ की पुड़िया अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में इस तरीके से बंद करना है। और बंद करके आपको इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करना है। 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम कामाक्ष मम वशीकरण फलदायनम सफल करो स्वाहा। ओम कामाक्ष मम वशीकरण फलदायनम सफल करो स्वाहा। ओम कामाक्ष मम वशीकरण फलदायनम सफल करो स्वाहा। इस तरीके से आपको यह जो मंत्र है 11 बार बोलना है। और 11 बार बोलने के बाद में साध को आपको यह जो कागज़ की पुड़िया है, अमावस्या की रात को जब आप यह टोटका करो, टोटका करने के बाद में यह जो कागज़ की पुड़िया है आपको अपने घर के अंदर कोई ऐसे गुप्त स्थान के ऊपर रख देना है जहाँ पे किसी की नज़र भी ना जाए और किसी के हाथ भी ना लगे। ऐसी जगह के ऊपर आपको यह कागज़ की पुड़िया रखनी है। और रखने के बाद में साध को आपको आराम से सो जाना है। फिर अमावस्या के अगले दिन जब आप सो के उठो तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है, नहा धोना है। और नहा धोकर आपको यह कागज़ की पुड़िया जहाँ पर आपने रखी है वहाँ से आपको निकालनी है। और निकाल कर अपने घर से बाहर कहीं दूर जाके कोई भी आपके पास में आसपास में कोई बहता हुआ पानी हो, कोई नदी हो, कोई नहर हो, उसमें डालकर आ जानी है। जैसे ही आप इसे डालकर आओगे, आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे ही आप घर पे आओगे, घर पे आने के बाद में जिस इंसान का नाम लेकर लिखकर आपने यह टोटका किया है वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। उससे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। यदि आपको विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद यदि आपको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।